अब ये 3 महीने का है, इसकी टिंड करवा लो ताकि इसके बाल घने हो जाएँ, फिर इसको 1 साल में करवाना, जब अगली गर्मियाँ आएँगी दोबारा करवाना। जितना ज़्यादा इसके ऊपर ब्लेड फिरेगा, उतने ज़्यादा मोटे और घने बाल बच्चे के निकल जाएँगे। क्या ये सही है कि गलत है? क्या वाक़ई में ऐसा होता है कि बच्चे के बाल घने निकलते हैं गंजा करवा देने के बाद? मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आपको अपने बच्चे की केयर से रिलेटेड, न्यूबॉर्न केयर के हवाले से बहुत सारी बातें जाननी हैं, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो, फॉर्मूला फीड हो, रैशेज़ से रिलेटेड हो या अवर-नाल की हिफाज़त से रिलेटेड हो, तो ये प्लेलिस्ट लाज़मी जाके चेक कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि बच्चे के बालों का टेक्सचर और उनका घनापन कंप्लीटली उसके जीन्स पे डिपेंड करता है, उसकी विरासत पे डिपेंड करता है कि उसके माँ-बाप के या माँ के ख़ानदान में या बाप के ख़ानदान में किस तरीके के बालों का टेक्सचर है, किस तरह के बाल हैं। बच्चे के बाल एग्ज़ैक्ट उस पे ही जाएँगे, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों के बाल 6 से 12 महीने के अंदर ही निकलते हैं। उससे पहले भी बच्चों के होते हैं, अगर जीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है अच्छे बालों की तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। लेकिन अगर बाल ऑलरेडी बहुत कम हैं, तो वो 6 टू 12 मंथ्स के दौरान निकलेंगे और अगर उसमें बहुत कम निकल रहे हैं और आपने गंजा कर दिया, तो आपने नोट किया कि गंजा करने के बाद बाल मोटा आया है। तो देखिए कॉमन फिनोमेना है। जैसे आप बाल उसको गंजा करके दोबारा नए आएँगे तो शुरू का स्ट्रैंड बालों का मोटा ही होता है। वो जब पूरा बाल उसका निकल के अच्छी खासी लेंथ लेगा तो वो वापस सेम लेंथ पे आ जाता है, सेम डायामीटर पे आ जाता है जैसा उसका डायामीटर पहले था। लिहाज़ा इस तरीके से कोई चेंजेज़ नहीं आती है, कोई ऐसी रिसर्च नहीं है कि जो ये बात कहे कि ट्रिम करवा लो बच्चे की तो बाल उसके मोटे आ जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, आप चेंजेज़ कैसे लेकर आ सकते हैं? बेसिकली बालों की जो नशो-नुमा है, जो नरिशमेंट हो रही है, उसके लिए जो एक विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, पहली बात तो ये है कि डाइट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। लेकिन जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, वो है विटामिन ई, ठीक? अब ये विटामिन बादाम के अंदर होता है, सही? इसके अलावा सप्लीमेंट भी आप दे सकते हैं, ठीक? इसके अलावा आप बादाम का तेल भी लगा सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो आप बच्ची के साथ कर सकते हैं, उसके अच्छे घने बाल बनाने के लिए। ये बात हो गई डाइट। बच्चे की 6 मंथ ऑनवर्ड्स अच्छी रखें, सिर्फ़ दूध पे बच्चों को नहीं रखना होता। प्रॉपर अच्छे तरीके से एक अच्छी ग़िज़ा देनी होती है, जिसके अंदर तमाम किस्म के ड्राई फ्रूट्स बच्चे के पाउडर फॉर्म में होने चाहिए, तमाम किस्म के सीरियल्स होने चाहिए, ओट्स होना चाहिए उसकी डाइट में, डेट्स होने चाहिए, दही होना चाहिए और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, बहुत सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेगुलरली डिफरेंट वैरायटी आपने बच्चे को खिलानी है, तो जाके उसके बालों के अंदर कुछ आपको नज़र आएगा। क्योंकि जो चीज़ आप खाएँगे, वही आपके बालों में आता है और बालों का झड़ना कुछ मदर्स ये भी कंप्लेन करती हैं कि बच्चे के बाल बहुत झड़ रहे हैं। बालों का झड़ना एक सिम्पटम है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्पटम है कि कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर कम है। किसी विटामिन की, किसी मल्टीविटामिन की कमी है, जिसकी वजह से बाल झड़ रहा है। क्योंकि अगर किसी चीज़ की आपकी बॉडी में कमी होगी, तो सबसे पहले जो नरिशमेंट खिंचती है, वो बालों से खिंचती है। वो खींच के अपना वहाँ उस जगह को इस्तेमाल करेगा जहाँ उसको नीड होगी और बालों के अंदर वो नशो-नुमा जाना रुक जाएगी। जैसे ही रुकेगी तो बाल झड़ना शुरू हो जाएँगे। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि क्यों बाल झड़ते हैं, बाल कमज़ोर क्यों हैं, ये तो आपके जीन्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि ख़ानदानी कैसा है। ट्रेंड करवाने का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, जब आपके बच्चे के बाल बड़े हो जाएँ, एक एज पे वो पहुँच जाए, तो ट्रिमिंग बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जितने ज़्यादा बालों को आप ट्रिम करेंगे, यानी कि नीचे से उसको हल्का-सा करवा दिया करेंगे कटिंग, तो वो ज़्यादा बच्चों के बाल उसमें अच्छे होते हैं। ट्रिमिंग ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा मज़ीद अगर आपका बेबी 3 इयर्स प्लस हो चुका है, तो इस वक़्त रोज़मेरी ऑयल जो होता है, आप डायरेक्टली वो पूरा का पूरा सिर्फ़ कंसंट्रेटेड रोज़मेरी ऑयल नहीं लगा सकते। उसके अंदर ऐड ऑन दूसरे ऑयल्स भी होने चाहिए, लाइक कोकोनट हो या पेपरमिंट हो या कोई और सा भी ऑयल उसके अंदर शामिल हो। तो वो एक कॉम्पोज़िशन आप बच्चे के सर पे लगा सकते हैं आफ्टर 3 इयर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्श ऑयल है। इससे भी आपके बच्चे के बाल बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, हेल्दी होंगे और उनका एक फ़ेज़ होता है ग्रोथ फ़ेज़, वो भी लंबे टाइम के लिए रहता है। इसके अलावा बच्चे के सर का मसाज बहुत नेसेसरी है। अगर आप तेल नहीं लगा रहे, तो कम से कम हाथ से उसका मसाज करें। जितना ज़्यादा बच्चे के सर पे आप मसाज करेंगे, तो उस जगह की सर्कुलेशन बढ़ती है। जब खून का दौरानिया उस जगह पे बढ़ता है, जो हेयर के स्ट्रैंड उस जगह पे ब्लड सप्लाई के साथ लगे हुए होते हैं, वहाँ पे वो उसको बहुत ज़्यादा नरिश प्रोवाइड करते हैं। जो भी आप सर्कुलेशन के अंदर न्यूट्रिशन आप जो खा रही होंगी, वो ब्लड सर्कुलेशन में जाके हेयर स्ट्रैंड को लगेगा और हेयर ग्रो करने लग जाएगा। उसका एनाजन फ़ेज़ जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। लिहाज़ा ये चीज़ें छोटी-छोटी हैं जो मालूम होनी चाहिए और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि टिंट का क्या रोल है बच्चे की हेयर ग्रोथ के हवाले से। उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आप कोई स्पेशल तेल बनाना चाहती हैं अपने बेबी के लिए, तो हेयर ग्रोथ ऑयल के हवाले से मैंने एक बहुत
कॉमन सी कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाई है, तो आप लाज़मी जाके उसको चेक कीजिए और आप वो अपने बच्चे पे अप्लाई भी करें।